चलिए मैं आगे बुलाती हूँ एक ऐसे नौजवान को और कहूँगी उनसे कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आइए विवेक कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे सीधे मैं आपको अपनी रचना से जोड़ता हूँ क्योंकि समय की पाबंदी है, तो मैं सर रचना छोटी करता हूँ और तराइन की लड़ाई का एक दृश्य आपके बीच में रखता हूँ। देखिएगा कि बीच तराइन के दोनों सेना तैयार खड़ी थी, संग जीत के फेरे लेने जिद पर खूब अड़ी थी। कि बीच तराइन के दोनों सेना तैयार खड़ी थी, संग जीत के फेरे लेने जिद पर खूब अड़ी थी। वहां किसी सैनिक को थी परवाह नहीं मरने की, मन में चाह लिया बैठे खुद को अर्पण करने की। कि ढोल नगाड़े बजे वहां पर और बजी रणभेरी, म्यानों से तलवार खींच ली पलकी करी न देरी। ऐसा लगता रत्नाकर में कोई ज्वार उठाता, पृथ्वी का हर एक सिपाही भी ललकार उठाता। कि काली घटा घिरी अंबर में दिन में रात हुई थी, विजय कुंड पर भी नरमुंडों की बरसात हुई थी। कि दुश्मन के जो शीश कटे चरणों को चूम रहे थे, काल हाथ में लिए स्वयं का योद्धा घूम रहे थे। जहां खड़े यमराज युद्ध का कौशल देख रहे थे, राजा सेना सेनापतियों का बल देख रहे थे। कि मानो काली खप्पर वाली अपना खप्पर भरती और भवानी सिंह चढ़ी दुष्टों का मर्दन करती। कि राजपूती सेना ने जब गौरी पर धावा बोला, ऐसा लगा कि शिव शंकर ने नेत्र तीसरा खोला। ऐसा लगा कि शिव शंकर ने नेत्र तीसरा खोला। कि गौरी का जो दम रहा पृथ्वी ने तोड़ दिया था, मानवता का परिचय देकर जिंदा छोड़ दिया था। कि गौरी का जो दम रहा पृथ्वी ने तोड़ दिया था, मानवता का परिचय देकर जिंदा छोड़ दिया था। किंतु सांप को दूध पिलाना खतरनाक होता है, घर का भेदी घर में लाना खतरनाक होता है। गौरी ने छल और कपट का सहसा मार्ग चुना था, मिली हार का बदला लेने खातिर जाल बुना था। कि करके पूरी तैयारी सेना लेकर आया था और युद्ध के नियम तोड़कर खुद पर इतर आया था। राजपूती सेना को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी, युद्ध अभी होने वाला है वो तैयार नहीं थी। कि जितने में राजपूती सेना उठकर संभल न पाई, उतने में गौरी की सेना करती गई चढ़ाई। राजपूतों ने भी अपनी अपनी तलवार उठाई, सांस आखिरी तक लड़कर फिर वहां वीरगति पाई। कि नियमावली युद्ध की सारी तारम तार मिली थी, जीत मिली थी गौरी को, पृथ्वी को हार मिली थी। कि गौरी ने खुद को खुद का प्रतिद्वंदी बना लिया था, कायरता ने मानवता को बंदी बना लिया था। कायरता ने मानवता को बंदी बना लिया था। कि क्रूर कुटिल कायर गौरी ने कायरता दिखलाई, क्रूर कुटिल कायर गौरी ने कायरता दिखलाई। हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ी तभी लगाई। कि बंदी बने हुए पृथ्वी को गजनी में पहुंचाया, आजीवन कारा में रहने का फरमान सुनाया। मानवता से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, गौरी ने पृथ्वी के दोनों नैना फोड़ दिए थे। लेकिन राजा के साहस में कमी नहीं थी आई, चंद्रवरदाई ने भी तब युक्त एक बतलाई। बोला अपने धनुर्ज्ञान का कौशल कुछ दिखलाओ, शब्द भेद का वाण चला गौरी को मार गिराओ। पृथ्वी बोला मीत मेरे मैं पर अधीन हुआ हूं, कैसे वाण चलाऊं बोलो लोचनहीन हुआ हूं। तभी चंद ने चालाकी से प्रश्न नया सा खोला, हो जाओ तैयार धनुर्धर संकेतों से बोला। कि 4 बांस 24 गजों पर अंगुल अष्ट बताया, गौरी इतनी ऊंचाई पर है उसको समझाया। पृथ्वी ने फिर अपने इष्ट देव का ध्यान किया था, मारूंगा या मर जाऊंगा मन में ठान लिया था। कि गजनी में जाकर राजपूती झंडा गाड़ दिया था, एक बाण में ही गौरी का सीना फाड़ दिया था। एक बाण में ही गौरी का सीना फाड़ दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद।